ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक भाग 2 में से पहला पाठ वज्जालग्ग चल रहा है। ये वज्जालग्ग सुभाषित गाथाओं का बहुत अच्छा संग्रह है। अभी तक 4 गाथाओं का अर्थ आप देख चुके हैं। आज हम 2 गाथाएं क्रमशः गाथा क्रमांक 5 और 6 इन दोनों का उच्चारण, अर्थ, व्याकरण संबंधी विश्लेषण आदि को देखेंगे, समझेंगे। गाथाएं बहुत अच्छी हैं। संकल्पवान व्यक्ति कैसे सफलता प्राप्त करता है, या यूं कहें कि जो संकल्पित व्यक्ति है वो निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है, ऐसा इन गाथाओं में कहा गया है। ये गाथाएं वज्जालग्ग की मूल गाथा में 116 नंबर पर है और 6वें नंबर की गाथा 117 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 5, उच्चारण। व्यवसाय, व्यवसाय, फलम, फलम, व्यवसाय फलम। विहवो, विहवो, विहवस्स, आधा सा पूरा सा, विहवस्स। य, विहल जन समुद्धरणम, आधा दध, समुद्धरणम, विहल जन समुद्धरणम। विहलुद्धरणेन, विहलुद्धरणेन, आधा दध, विहलुद्धरणेन। जसो, जसो, जसेण, जसेण, भण, भण, किम, न, पज्जत्तम, आधा जा पूरा जा, आधा ता पूरता, पज्जत्तम। व्यवसाय फलम विहवो, व्यवसाय फलम विहवो, विहवस्य विहल जन समुद्धरणम, विहवस्य विहल जन समुद्धरणम। विहलुद्धरणेन जसो, विहलुद्धरणेन जसो, जसेण भण किम न पज्जत्तम, जसेण भण किम न पज्जत्तम। बहुत अच्छी गाथा है। व्यवसाय फलम। पिछली गाथा में बताया गया था कि जो संकल्प का वृक्ष है वो सज्जनों के हृदय में उत्पन्न होता है, वहीं पर बढ़ता है, किसी के सामने प्रकट नहीं होता है, लेकिन फल के द्वारा पहचाना जाता है, फलों के द्वारा पहचाना जाता है। व्यवसाय, संकल्प, व्यवसाय फलम, संकल्प का फल, संकल्प का फल, संकल्प का परिणाम। हमने कोई संकल्प लिया, उसका फल, उसका परिणाम क्या है? संकल्प का फल विहवो, विहव, विभव, वैभव, संपत्ति। संकल्प का फल वैभव अर्थात संपत्ति है। जो भी संकल्पी व्यक्ति है, दृढ़ संकल्प करके कुछ भी कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसे विभव अर्थात संपत्ति मिलेगी ही मिलेगी। वो जिस भी क्षेत्र में संकल्पित होकर कार्य कर रहा है, उस क्षेत्र में उसको संपत्ति या वैभव मिलेगा। वो संकल्पवान व्यक्ति वैभवशाली बनेगा। इसलिए एकदम स्पष्ट यहाँ कहा गया है, व्यवसाय फलम विहवो, संकल्प का फल, संकल्प का परिणाम विभव, संपत्ति है। आगे चलिए। विहवस्य, विहवस्य, विहव का,
वैभव का, या और वैभव का परिणाम क्या है? वैभव का फल क्या है? संपत्ति का फल क्या है? जिसके पास संपत्ति है, उस संपत्ति का फल या उस संपत्ति के द्वारा क्या परिणाम प्राप्त किया जाता है? बहुत बढ़िया। कई लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि अब मेरे पास इतनी संपत्ति है, इस संपत्ति का मैं क्या करूं जिससे ये संपत्ति, ये वैभव सार्थक हो जाए। ध्यान दीजिएगा, विहवस्य और विभव का, संपत्ति का फल विहल जन समुद्धरणम। विहल, विफल, व्याकुल, जन लोगों का, समुद्धरणम समुद्धार, व्याकुल लोगों का समुद्धार। जिसके पास संपत्ति है, उस संपत्ति का फल व्याकुल लोगों का, अस्त व्यस्त लोगों का, विपत्तिग्रस्त लोगों का समुद्धार करना। जो दीनहीन हैं, जो संकटग्रस्त हैं, ऐसे लोगों की मदद करना, ऐसे लोगों का उद्धार करना, ऐसे लोगों को सही दिशा में और सही दशा में लेकर आना ही संपत्ति का फल है। अगर हमारे पास संपत्ति है तो हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त हैं। अच्छा, इन व्याकुल लोगों के उद्धार करने से क्या मिलेगा? नीचे चलिए, तीसरा चरण, विहलुद्धरणेण। संधि विच्छेद कीजिए। विहल, ला में छोटा आ, उद्धरणेण, उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ शेष रह गया। विहल, विफल या व्याकुल या परेशान, दीनहीन, उद्धरणेण उद्धार करने से, व्याकुलों का उद्धार करने से क्या फल है? जसो, जस, यश, यश की प्राप्ति होती है। आकुल व्याकुल दीन गरीब परेशान व्यक्तियों का उद्धार करने से यश की प्राप्ति होती है। व्यक्ति यशवान बनता है, यशस्वी बनता है, सम्मानित होता है बड़े बड़े लोगों के द्वारा, लोकमान्य हो जाता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम दीनों का उद्धार करते हैं, जब हम परेशान व्यक्तियों की परेशानियां दूर करते हैं, तो उनके द्वारा जो धन्यवाद के स्वर हैं, उनके द्वारा जो हमारी प्रशंसाएं हैं, इन सब से हमें इस जगत में यश की प्राप्ति होती है। यश किस काम का है? आगे की लाइन, आगे का चरण बड़ा महत्वपूर्ण है। जसेण, यश के द्वारा, जसेण, यश के द्वारा, भण, कहो, भण, कहो, किम न, क्या नहीं, पज्जतम, क्या नहीं मिलता है, पज्जतम मिला, क्या नहीं मिला, क्या नहीं प्राप्त होगा, यश के द्वारा क्या प्राप्त नहीं होगा? सब कुछ तो यश के द्वारा ही प्राप्त होता है। भण, कहो, भण, कहो, जसेण, यश के द्वारा, किम, क्या, न पज्जतम, नहीं मिलता है, नहीं प्राप्त होता है। पज्जतम, वैसे पज्जतम का अर्थ पर्याप्त है, यश के द्वारा क्या पर्याप्त नहीं है, लेकिन यहां अर्थ लिया जा रहा है यश के द्वारा क्या नहीं मिलता है, क्या प्राप्त नहीं होता है। पज्जतम, प्राप्त हुआ, न पज्जतम, नहीं प्राप्त हुआ, क्या नहीं प्राप्त हुआ। अर्थात सब कुछ तो मिलता है यश के द्वारा। अगर हम यशस्वी हैं, हमारा मान सम्मान है, लोक में हमारी अच्छी प्रसिद्धि है,
तो ऑटोमेटिक जो वस्तुएं हमें चाहिए है वो सब हमें मिलता ही मिलता है। तो यह बहुत अच्छी गाथा है। संकल्प का फल वैभव है, संपत्ति है, संपत्ति का फल व्याकुल लोगों का समुद्धार, व्याकुल लोगों का समुद्धार करने से यश की प्राप्ति होती है। और कहो यश के द्वारा क्या नहीं मिलता है, सब कुछ तो मिलता है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। व्यवसाय फलम विहवो विहल जन समुद्धरणम जसो किम पज्जतम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। विहवस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। विहलोद्धरणेन जसेण, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। भण विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। न ये अव्यय है। यहाँ जो पज्जतम आया हुआ है यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 6। यह भी बहुत अच्छी मोटिवेशनल गाथा है और हमारे संकल्प से क्या हमें प्राप्त हो सकता है ये हमें इस गाथा से पता चलेगा। गाथा क्रमांक 6 उच्चारण। आढ़त्ता, आढ़त्ता, आधता पूरता, आढ़त्ता, सब पूरी से ही, सब पूरी से ही। तुंग व्यवसाय दिन, आधना पूरना, दिन हिय एहिम, हिय एहिम, तुंग व्यवसाय दिन हिय एहिम, तुंग व्यवसाय दिन हिय एहिम। कज्जारंभा, आधजा पुरजा, कज्जारंभा। होहिन्ति, होहिन्ति। निप्फला, अधप प, निप्फला, निप्फला। कह, कह। चिरम कालम, चिरम कालम। आढ़त्ता सब पूरी से ही, आढ़त्ता सब पूरी से ही। तुंग व्यवसाय दिन हिय एहिम, तुंग व्यवसाय दिन हिय एहिम। कज्जारंभा होहिन्ति, कज्जारंभा होहिन्ति। निप्फला कह चिरम कालम, निप्फला कह चिरम कालम। बहुत अच्छी गाथा है। आढ़त्ता आरंभ किए हुए, आढ़त्ता आरंभ किए हुए, शुरू किए हुए। आढ़त्ता शुरू किए हुए। आढ़त्ता यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। आढ़त्ता शुरू किए हुए, प्रारंभ किए हुए। क्या चीज प्रारंभ किए हुए? नीचे आया है कज्जारंभा, कज्जारंभा। इसका भी हम संधि विच्छेद कर लें। कज्ज, जा में छोटा आ, आरंभा बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। कज्ज आरंभा, कज्जारंभा। कज्ज कार्य, आरंभा आरंभ, कार्य के लिए आरंभ। आरंभ का मतलब प्रयत्न, प्रयास। कार्यारंभ, किसी भी कार्य के लिए प्रयास। आढ़त्ता शुरू किए हुए कार्यारंभ, शुरू किए हुए कार्यारंभ, शुरू किए हुए कार्यों के प्रयास। किसके द्वारा? सब पुरी से ही, सज्जन पुरुषों के द्वारा। सब पुरी से ही
सत्पुरुषों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा आरंभ किए हुए, शुरू किए हुए कार्यारंभ कार्यों के प्रयास। अब ये सज्जन कैसे हैं, इनका एक और विशेषण देखिए। तुंग व्यवसाय दिन्न हिय एहिम, सत्पुरुषे ही तुंग व्यवसाय दिन्न हिय एहि, दोनों में ऐसी विभक्ति है, इसलिए ये विशेषण विशेष्य हुए। सत्पुरुषे ही, सत्पुरुषों के द्वारा। ये सत्पुरुष कैसे हैं? तुंग व्यवसाय, तुंग उत्तुंग ऊंचा, व्यवसाय संकल्प, ऊंचा संकल्प, दिन्न दिया हुआ है, हियहिम हृदय में जिनके, ऊंचा व्यवसाय, ऊंचा संकल्प जिनके हृदय में है स्थापित, जिनके हृदय में ऊंचा संकल्प स्थापित है, ऐसे सत्पुरुषों के द्वारा आरंभ किए गए कार्यारंभ कार्यों के प्रयास। तुंग व्यवसाय दिन्न हियहिम, उच्च संकल्प के द्वारा जिन्होंने अपने हृदय को स्थापित किया है, उच्च संकल्प में जिन्होंने अपने हृदय को स्थापित किया है, ऐसे सत्पुरुषों के द्वारा, ऐसे सत्पुरुषों के द्वारा प्रारंभ किए हुए जो कार्य हैं, होहिंती, होवेंगे, होएंगे, होहिंती भविष्यत काल का ये रूप है, होहिंती होएंगे, निफला निष्फल, फल रहित। सत्पुरुष कैसे सत्पुरुष? जिनके संकल्प हृदय में उच्चता, उच्च संकल्प जिनके हृदय में स्थापित हैं, ऐसे सत्पुरुषों के द्वारा जो कार्य प्रारंभ किया गया है, होहिंती होएंगे, निफला निष्फल, कह कैसे, वो निष्फल कैसे होएंगे? कह यानी कैसे, निफला निष्फल, वो निष्फल कैसे होएंगे? हो ही नहीं सकते, वो निष्फल हो ही नहीं सकते, उनका कोई ना कोई फल तो मिलेगा ही मिलेगा। कह कैसे निष्फला होहिंती, कैसे निष्फल होते हैं, होएंगे, कैसे निष्फल होएंगे? नहीं हो सकते। चिरम कालम, चिरकाल तक, लंबे समय तक, चिरकाल तक, लंबे समय तक उनके ये जो कार्यारंभ हैं, उनके जो प्रयास हैं, वो निष्फल कैसे होएंगे? थोड़े समय के लिए तो निष्फल हो सकते हैं। कोई सज्जन पुरुष है, दृढ़ संकल्पी है, उसने कोई कार्य शुरू किया, हो सकता है थोड़े समय के लिए वो अपना परिणाम न दे पाए, हो सकता है कुछ समय के लिए वो निष्फल ही दिखाई दें, लेकिन चिरम कालम, चिरकाल तक, कह कैसे, निफला निष्फल होहिंती होएंगे, चिरकाल तक, लंबे समय तक वो निष्फल कैसे होएंगे? थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, और दृढ़ संकल्पी लोगों का जो कार्य है वो फल अवश्य प्रदान करेगा। हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। हम सज्जन हैं, हमारा संकल्प हृदय में अगर दृढ़ है तो हमारा कार्य भले देर से होगा, लेकिन होगा जरूर। ये हमें यहाँ पर इस गाथा से समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी ये गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से आढ़त्ता, कज्जारंभा, निफला, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। आढ़त्ता यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। सत्पुरुषे से ही, तुंग व्यवसाय दिन्न हियहि, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं। इसमें दिन्न यह भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। होहिंती भविष्यत काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। कह
और चिरम कालम ये दोनों ही अव्यय हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृत का यह कोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। अभी तो ये गाथाएं हैं प्राकृत गद्य पद्य सौरभ की, बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं हैं। इनका अध्ययन करने से हमें शिक्षाएं भी मिल रही हैं, मनोरंजन भी हो रहा है, और प्राकृत व्याकरण के जो हम अध्ययन किए हैं उनका एग्जाम्पल भी हमें इनके द्वारा मिल रहा है। उसी दृष्टि से ये अध्ययन चल रहा है, आगे बढ़ता जाएगा। आप सभी इसी प्रकार से अपने कॉपी में नोट्स भी बनाइए, गाथाओं को याद भी कीजिए, उनकी व्याख्या, उनका अन्वय, उनके शब्दार्थ, जो भी आप नोट्स में लिखना चाहते हैं वो सब तैयार कीजिए। इसी प्रकार से अध्ययन को आगे बढ़ाएं और भी लोगों को प्राकृत पढ़ने के लिए प्रेरित करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को जय जिनेंद्र।